नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NSD। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के लिए चल रहे थे, क्लास 10th का जो हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर चुके थे, इसमें हम लोग हिंदी का पहला अध्याय जो है ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग है जो हिंदी का अध्याय नंबर 2 देखने वाले हैं। हिंदी का अध्याय 2 है जिसका नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका, जो रसखान जी द्वारा लिखा गया। अगर आप इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं अध्याय 1, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा। PDF बना दिया गया है, ठीक है, सॉरी यानी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हम लोग है जो मिशन बैच 2026-27 के लिए स्टार्ट किए हैं। उसमें हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, बहुत सारे कारण हो गया था, बीच में कुछ त्यौहार आ गया था, उसके कारण नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब है जो वीडियो कंटिन्यू मिलेगा आप लोगों को शाम 7 से 8 बजे के बीच में है जो रोज़ प्रतिदिन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो चलो बिना किसी टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी का ये दूसरा अध्याय है। हिंदी का दूसरा अध्याय ख़त्म करने के बाद हम लोग है जो अदर विषय का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कहता है आज हम लोग देखेंगे कवि परिचय के बारे में, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे सिर्फ कवि परिचय के बारे में कि कवि का जन्म कहाँ हुआ, लेखक क्या करते थे, नहीं करते थे, उनके बारे में। तो कहते हैं रसखान के जीवन में सही संबंध सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है। कहते हैं रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो रसखान जी थे उनके संबंध में ये नहीं पता चल पाता, इनका सूचना ये नहीं मिल पाता कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं पता चल पाता। परंतु लेकिन कहते हैं कि इसके ग्रंथ हैं यानी प्रेम रसखान जी का एक ग्रंथ है, उसका नाम है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है। लेकिन कहा गया है कि जो प्रेम वाटिका है उसका संकेत मिलता है कब, 1610 ईस्वी में, ठीक है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि अच्छा जब प्रेम वाटिका इन्होंने 1610 ईस्वी में लिखे, मतलब है कि 1610 ईस्वी से पहले जन्म हुआ होगा, तब ना 1610 में है जो प्रेम वाटिका लिखे भाई, है ना। तो ये खाली एक अनुमान है, संकेत है, और एग्जैक्ट पता नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना। कहते हैं कि ये दिल्ली पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। लोग कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। देखो बाबू, जो मेन बातें हैं उसको अलग कलर से रंग दिया गया ताकि है जो आसान हो एक वन शॉट देखने में, है ना। तो इनका है जो प्रेम वाटिका जो संकेत था वो 1610 में मिला था। उसके साथ साथ कहते हैं ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, मतलब कि जन्म लिए थे। इनका रचना काल जो थे, यानी रचना काल कहने का मतलब जब इन्होंने कविता लिखते थे तो उस समय जहांगीर का राजकाल था। जब इन्होंने रचना काल करते थे, जब कविता कहानियाँ लिखा करते थे, तो उस समय किसका शासन था, तो जहांगीर का शासन था। सोच लो कि जहांगीर के शासनकाल का ही ये व्यक्ति थे। कहते हैं कि जब दिल्ली पर मुगलों को आधिपत्य हुआ, यानी जब दिल्ली पर मुगल शासक जो है आधिपत्य किया, मतलब कि हमला किया, और पठान राजवंश उसमें पराजित हो गया। जब दिल्ली के मुगल यानी दिल्ली पर जब मुगल शासक ने जो हमला किए थे, तब उस समय पठान राजवंश जो थे वो पराजित हो गया था। कौन पराजित हुआ था, पठान राजवंश। तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण के भक्ति में तल्लीन हो गए। मतलब है कि फिर वहाँ से कुछ होते हैं, पठान राजवंश थे, और वहाँ से पठान कुछ हो गया, हार गया। जब पठान हार जाता है तब इन्होंने ये कुछ होते हैं कि दिल्ली से भाग जाते हैं, और भाग कर कहाँ चले जाते हैं, ब्रज में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ब्रज में। जब ब्रज में चले जाते हैं और ब्रज में जा कर के कृष्ण भक्ति करते हैं। किनका भक्ति करते हैं, कृष्ण का। तो यहाँ सब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए रसखान जी है जो किनका भक्ति करते हैं, तो वो किनका करते हैं, तो कृष्ण के करते हैं। सोचो बाबू कि एक मुस्लिम होकर के कृष्ण का भक्ति करते हैं। सोचो आज हम लोग कृष्ण का नामो निशान नहीं जानते, बताओ तो कितने लोग हैं जो कृष्ण का भक्ति करते हैं। चाहे तो राम को, बजरंगबली को, शंकर जी को, सरस्वती जी को, पार्वती जी को, ये सभी का हम लोग पूजा करते हैं। कृष्ण का भक्ति सुना है कि हम कृष्ण का पूजा करने जा रहे हैं, बहुत कम, बहुत कम। एक खाली एक होता है कुछ ही, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा होता है। इसके अलावा हम लोग कृष्ण को कहना नहीं पूजा करते हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए था। आए कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, मतलब कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। और इसकी रचना काल से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार थे। और इनका जो रचना था उनसे पता चलता है कि वैष्णव धर्म का, यानी वैष्णव जो एक धर्म है उसका बहुत बड़ा गहन संस्कार था।
यानी कहते हैं यह अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, और लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि ये पहले क्या रहे होंगे, तो रसिक प्रेमी रहे होंगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि बाद में ये अलैंगिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग के दीक्षा दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें किसका मार्ग दिया था, तो पुष्टि मार्ग के दीक्षा दिए थे, है ना। आगे कहते हैं कि इनके 2 ग्रंथ हैं। इनके कितने ग्रंथ हैं, 2 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ जो है प्रेम वाटिका है और दूसरा ग्रंथ है सुजान रसखान जी। ठीक है, इनका 2 गो ग्रंथ मिलता है। 2 ग्रंथ में एक ग्रंथ है कुछ प्रेम वाटिका और दूसरा ग्रंथ है सुजान रसखान। ठीक है, आगे है तो अब इन्होंने बताते हैं कि जो प्रेम वाटिका है उसमें प्रेम निरूपित संबंधित रचना है, यानी प्रेम वाटिका में प्रेम के बारे में बताया गया। प्रेम वाटिका में किनके बारे में बताया, प्रेम के बारे में बताया गया। जबकि सुजान रसखान जो ग्रंथ है उसमें है कृष्ण के भक्ति के बारे में बताया गया। अगर कभी पूछा गया क्वेश्चन कि बताओ प्रेम वाटिका में किसका निरूपण है, तो वो है प्रेम का। प्रेम वाटिका में किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रेम का। और सुजान रसखान में किनके बारे में पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बाबू, इनका जैसा नाम है वैसा इनका रचना है, जैसे सुजान रसखान। ठीक है, सुजान रसखान इनके द्वारा लिखा गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे कहते हैं कि रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं सवैयों में किए हैं। कहते हैं कि रसखान थे वो कृष्ण का लीलागान तो किए हैं, लेकिन पद में नहीं बल्कि कुछ में सवैयों में किए हैं। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। देखो बाबू, अगर कोई चीज़ की दिक्कत है, कोई चीज़ अर्थ नहीं समझ में आता तो वो पूछा करो, क्योंकि बाबू हम लोग एक एक लाइन को हम लोग हिंदी कर चुके हैं। इसको ये सब ब्रज भाषा में लिखा गया, लेकिन इसको हम हिंदी में बता रहे हैं एक एक लाइन को। अगर कोई टीचर भी है या भविष्य में कोई टीचर बनना चाहता है हिंदी का, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हम हर एक एक पॉइंट को है जो बता देते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अगर टीचर है या टीचर बनना चाहते हैं हिंदी का, तो वो भी देख सकते हैं, और बच्चों के लिए तो बेनिफिट है यही है ना। कहते हैं कि जितने सरस सहज प्रवहन सवैया रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हैं। कहते हैं कि जितना अच्छा से रसखान जी सवैयो, सरस मतलब एकदम आसान, सहज मतलब है कि एकदम कोमल, कम अधिक क्रिटिकल शब्दों का उपयोग कम करना, प्रवाह सवैयो रसखान के है उतना ही शायद किसी कवि का होगा। आगे कहते हैं कि रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता है जो उच्च स्तर का ना हो। कहते हैं रसखान जी का कोई ऐसा सवैया नहीं है कि जो उच्च स्तर का ना हो। उच्च स्तर कहने का मतलब है कि जो अच्छा ना हो। उनका एक एक सवैया जो क्या है, बहुत ही उच्च स्तर का होता है। कहते हैं उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्य और वाण्यंतर स्थितियों का योजना में है। यही रसखान के सवैयों में ध्वनि का प्रभाव भी अपूर्व माधुरी है। कहते हैं इनका जो सवैया है वो एक माधुरी में है, मतलब बहुत ही कोमल, अच्छे में है, अच्छे शब्दों में है। कहते हैं कि ब्रज का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। कहता है कि ब्रज भाषा का ऐसा प्रवाह अन्यत्र ही किसी कवि में देखा जा सकता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण का लीला गान करते हैं। कहते हैं कि जो रसखान जी हैं वो सूफियों की हृदय लेकर के, सूफी कवि उसको कहा जाता है जो अपना घर द्वार को छोड़ करके भगवान के भक्ति में लीन हो जाना, उसको कहते हैं सूफी कवि। और कहते हैं कि काव्य रचते हैं उनमें उल्लास, मादता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। उनकी रचनाएं में से मुग्ध होकर, इनकी रचनाओं से मुग्ध होना मतलब कि खो जाना। इनकी रचनाएं में क्या हो जाते थे, जो भी पढ़ते थे वो खो जाते थे। तो इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर है जो कहते हैं, होकर कहते कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू बारिये। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारिये। मतलब है कि इनका कहने का मतलब है कि इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसको कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू बारिये, तो वो कौन थे, रसखान जी के लिए कहे थे। ठीक है, कहते हैं इन मुसलमान, कहते हैं इन मुसलमान मतलब कि रसखान जी के बारे में कहते हैं इन मुसलमान जो है उस पर हरिजन कोटि हिंदू बारिये। कहता है कि इन मुसलमान व्यक्ति पर अगर कोटि हिंदू भी अपना जीवन दे दे फिर भी ऐसा मुसलमान दुनिया में पैदा नहीं होगा।
ऐसा है, कोटि हिंदू करोड़ों हिंदू मर जाएगा लेकिन ऐसा मुसलमान नहीं पैदा होगा जो क्या था कि कृष्ण की भक्ति करता था। आगे कहते हैं कि संप्रदाय कृष्ण भक्ति। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति। संप्रदाय मुक्त किसको कहते हैं? संप्रदाय मतलब होता है कि जो जाति अति धर्म के प्रति भेदभाव करता है, लेकिन यहाँ है कि संप्रदाय मुक्त मतलब कि अपना धर्म से बिल्कुल मुक्त होकर के। सांप्रदायिकता पढ़ा होगा ना कि अपने धर्म को उच्च दृष्टि से देखना, दूसरे के धर्म को नीच दृष्टि से देखना। तो वही है कि संप्रदाय मुक्त कवि थे कि अपने धर्म से एकदम कोई भी धर्म का मतलब नहीं है। जो सब एक बात याद रखना, जितने भी महान महान कवि हैं वो सब क्या हैं? सब है जो संप्रदाय मुक्त हैं, जाति मुक्त है। उनको ना तो कोई जाति से मतलब है और ना कोई धर्म से मतलब है, बस वो एक मानवता की पहचान है। तो वही कहते हैं संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि है। तो ये कृष्ण का भक्ति करते हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कहा जाता है। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रेम आइनी श्री राधिका कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया कहाँ से बाबू? रसखान रचनावली से लिया गया। कहता है कि दो कुछ छंद संकलित है। इसमें है जो दोहा, सोठा, सवैया, दोहे और सोठा राधा कृष्ण का प्रेममय युगल रूप को कवि के रसिक हृदय से रीझ व्यक्त होती है और सवैये में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भव्य विधता मुखरित है। मतलब कहते हैं कि जो सवैया सोठा पढ़ते हैं इसमें हम लोग दो गो पढ़ते हैं। एक कौची है बाबुआ? तो एक है कि प्रेम आइनी श्री राधिका, एक क्या है? एक है प्रेम आइनी श्री राधिका जी के बारे में, ठीक है। और दूसरा है कि कैरिल के कुंजन ऊपर वारो। तो ये दो पंक्तियाँ जो हम लोग अर्थ स्पष्ट अगला वीडियो में देखेंगे। तो अगला वीडियो में देखने से पहले आप लोग इस कवि परिचय को पूरी तरह से देख लीजिएगा बढ़िया से, और अपना कॉपी में जो मेन पॉइंट है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में संपूर्ण अर्थ के साथ। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।